ठीक है। श्री गुरुभ्यो नमः। शब्दात्मिका सुविमलरगजुषान्निधानमुद्गीतरम्य पदपाठवताञ्च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री। उपस्थित सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ लोगों को मेरा प्रणाम। महर्षि सांदीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान द्वारा महर्षि सांदीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान द्वारा संचालित इस वेद कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमने कल आचार के बारे में, कुछ वेदों में जो पक्ष है उसके बारे में चिंतन किया। आज हम वेदों में जो विद्याएं हैं, जो देवताएं, संबंधित देवताएं हैं, उसके बारे में हम कुछ चिंतन करेंगे। जैसे मंगलाचरण में अभी मैंने जो श्लोक यहाँ पे प्रस्तुत किया, उसमें शब्दात्मिका ऐसा पहला विशेषण भगवती के लिए उन्होंने प्रयुक्त किया है। शब्द क्या है? तो शब्द जो हमारे शरीर में जो वायु है, वो नाना प्रकार के अवयवों को आघात करके जब बाहर आता है तो वो शब्द रूपी बनता है। जैसे हमें वाणी 4 प्रकार की है, सभी को ज्ञात है, परा, प्रशंदी, मध्यमा, वैखरी। तो ये 3 प्रकार की वाणी का अभिव्यक्तिकरण ही चतुर्थ वाणी जो है वैखरी, वो है जो हमें कानों से सुनाई देती है। तो यही शब्द, जब वेदों का शब्द समाधि अवस्था में ऋषियों ने उसका अनुभव किया, वो हमें प्राप्त करवाया, वही शब्द ब्रह्म रूप में है। क्योंकि शब्द ये नित्य कहा गया है, वैयाकरणों के अनुसार शब्द को नित्य कहा गया है। तो वो जो शब्द ब्रह्म है वो साक्षात भगवती है। शब्दात्मिका सुविमलरगजुषान् निधान। जो ऋग्वेद की जो मंत्र है, ऋचा है, यजुर्वेद के जो यजुष है, गद्यात्मक वेद भाग है, और सामवेद का जो गानात्मक वेद स्वरूप है, शब्द स्वरूप है, ये तो भगवती स्वयं है। और वो जो स्वरूप है, वेद स्वरूप, वो भगवती का ही बखान कर रहे हैं, उनकी स्तुति गान कर रहे हैं। ऋग्वेद ऋचाओं के द्वारा, यजुर्वेद यजुष के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, और साम अपने साम यानी गान के द्वारा। तो ये शब्दात्मिका सुविमलरगजुषान् निधान मुद्गीतरम्य पदपाठवताञ्च साम्नां देवी त्रयी। 3 वेदों के द्वारा, ये तो 3 हो गया, और चतुर्थ अथर्ववेद, इसके द्वारा ये चारों वेद किसका कर रहे हैं? वर्णन कर रहे हैं, या उसके स्वरूप किस प्रकार के, उस बारे में एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं। तो वो भगवती जो आदि माया है, उसके बारे में वो चर्चा कर रहे हैं। वो किस प्रकार की है, उसकी आदि क्या है, उसका अंत क्या है, मध्य क्या है, इस सब के बारे में चर्चा चल रही है। अब हम देखते हैं कि हम जानते हैं कि वेद में सभी प्रकार की विद्याओं का मूल वेद है, ऐसे हम सर्वदा सुनते हैं। तो किस प्रकार से वेद ये सभी विद्याओं का मूल है? जैसे चतुर्दश विद्या कही गई है। चतुर्दश विद्याओं के अतिरिक्त भी भारत में ऐसी कुछ विद्याएं थी जो तात्कालिक प्रायोगिक इस पे प्रयोग करके उसका अनुभव पूर्व के तपस्वियों ने, मनीषियों ने किया था। जैसे हम महाभारत आदि ग्रंथों में सुनते हैं कि ब्रह्मास्त्र विद्या का प्रयोग किया था, वो अस्त्र विद्या है। कुछ ऐसी विद्याएं हैं जो अग्नि प्रकट करती है। उस विद्याओं में अग्नि किस प्रकार से, अग्नि की उत्पत्ति की जाए, अग्नि का जो क्या कहते हैं, अग्नि को जिस प्रकार से प्रकट किया जाए, उस प्रकार का ज्ञान जिन विद्याओं में, वो अग्नि विद्या है। तो इस प्रकार की नाना प्रकार की विद्याएं हमारे वेदों में निहित है। तो हम, और इन सभी विद्याओं की कुछ ना कुछ देवताएं हैं। जैसे किसी भी अस्त्र का यदि हम स्मरण करें तो उस अस्त्र की कुछ देवता है जो उसके अधीन होता है।
क्यों देवताओं के अधीन रखा गया है सभी चीजों को? क्योंकि उसका दुरुपयोग न हो। उस देवता के अधीन रहेगा तो उसका संरक्षण करेगी और योग्य उपयोग उसका होगा। इसलिए देवता उसकी हर विद्याओं की देवता है, हर अस्त्रों के देवता है। अभी इसमें हम देखते हैं कि हमारे सुपरिचित एक है दश महाविद्या। दश महाविद्याओं के बारे में लगभग सभी लोगों को परिचय, अल्प परिचय है। दश महाविद्याओं में एक विद्या है बगलामुखी ब्रह्मास्त्र विद्या। उसको ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहते हैं, क्योंकि बगलामुखी, भगवती बगलामुखी का प्रादुर्भाव भगवान विष्णु के आवाहन पे हुआ था। दैत्यों का संहार करने के लिए बगलामुखी का हुआ था। तो वेदों में भी इस प्रकार के कुछ प्रमाण मिलते हैं कि बगलामुखी का स्वरूप किस प्रकार से है, उसका तत्व क्या है, उसका कब हम अनुसंधान करें या कब उसका हम आवाहन करें, किसके लिए करें, उसका हमारे नित्य जीवन में क्या स्थान है, इस सभी का विचार वेदों में मिलता है। वेद दो प्रकार से अर्थ बताते हैं। सबसे पहले वेद प्रत्यक्ष अर्थ होता है जो हमें सरलता से समझ में आता है। दूसरा अर्थ होता है गूढ़, गुह्य अर्थ होता है। गुह्य अर्थ कहाँ से प्रकट होता है? तो गुह्य अर्थ सामान्य शब्दों के द्वारा या उसके अन्वय के द्वारा प्रकट नहीं होता। उसके लिए आपकी दृष्टि उस प्रकार की होनी चाहिए जैसे ऋषियों की, महर्षियों की थी। वेदों का, क्योंकि वेद, ये जो वेदों की जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति कहने से अच्छा है कि वेद जो वेदों का जो स्वरूप है वो समाधि अवस्था में जो भगवान का घूरण है, यानी जो निश्वास चलते हैं, हम जब सोते हैं तो जो घूरण होता है, हम उसको खराटे लेना एक प्रकार से कर सकते हैं। उस अवस्था में जो ध्वनि निसृत हुई भगवान के निश्वास श्वास से, तो वो निद्रा अवस्था में है। तो निद्रा अवस्था में जो शब्द है वो उतने गुह्य होंगे। इस प्रकार का वेदों का स्वरूप है। जो सामान्य व्यक्ति केवल शब्दकोश का ज्ञान या अर्थ का ज्ञान या व्याकरणों का ज्ञान, केवल इसके द्वारा उनका सूक्ष्म अर्थ तक नहीं पहुंच सकता है। स्थूल अर्थ तक पहुंच जाएगा कि क्या क्या ऊपर क्या आप बता रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म अर्थ, उसका गुह्यार्थ, उसका विनियोग, ये जानने के लिए वो समाधि प्राप्त ऋषियों की दृष्टि ही आवश्यक होती है। तो उन्होंने हमें उस प्रकार की, उनकी जो साधना है, उनका जो तप है, उनके द्वारा हमें कुछ ऐसी सूक्ष्म और गुह्य विद्याओं का ज्ञान करवाया है। तो इसमें हम दश महाविद्याओं में एक महाविद्या का आज हम ये करेंगे जिसका वेदों में क्या स्थान है, वेदों किस प्रकार से उनका बखान करते हैं। हम आज बगलामुखी नाम की जो भगवती है, उसको पीताम्बरा भी कहा जाता है, उसके बारे में देखेंगे कि वेदों में क्या क्या प्रमाण प्राप्त होते हैं। सामान्यतः जो उपनिषद है वो वेदों का ही भाग माना जाता है, जो ज्ञान स्वरूप है। वेद तीन प्रकार के, कर्म मार्ग से, उपासना और ज्ञान मार्ग से। जो तो वेदों का जो अंतिम भाग है, जिसे वेदांत कहा जाता है, वेदस्य अंतिमो भाग है, वो वेदांत ही उपनिषद है। यानी उपनिषदों में वेदांत ही अभिव्यक्त हुआ है। तो उपनिषदों में दशोपनिषद प्रमुख रूप से हमें प्रसिद्ध है। केनोपनिषद, मुंडा, मांडुक्य, बृहदारण्य, छांदोग्य इत्यादि जो है, उसके अतिरिक्त भी उसको मिला के 108 उपनिषद और भी प्राप्त हो, जो उपोपनिषद कह सकते हैं उसको। उपनिषद जैसे कलि संतरणोपनिषद है, जिसमें ये हरे राम 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 हरे हरे, ये जो मंत्र है वो उपनिषदस्थ मंत्र है। उपनिषद में इसका प्रमाण आया है कि कलियुग में यदि जीव को अपनी मुक्ति प्राप्त करनी है, क्योंकि प्रपंच में, इस माया में रह के आज उपासना करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए साधन भी प्राप्त नहीं होते। यदि प्राप्त होते हैं तो वो नष्ट भ्रष्ट रूप में प्राप्त होते हैं, अशुद्ध अवस्था में प्राप्त होते हैं, उसका यथोचित स्वरूप हमें नहीं मिलता है।
तो फिर साधन ही यथोचित नहीं है, तो फिर उसकी प्राप्ति कैसी हो आपके प्राप्तव्य की? तो ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? तो भगवती श्रुति उपनिषदों द्वारा कह रही है कि नाम मात्रेण, नाम स्मरण मात्र, ये नाम जो है भगवान का, उसके द्वारा भी आप उस परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये भी वेद में ही कहा है उपनिषदों के द्वारा। तो इसी प्रकार से एक पीताम्बरोपनिषद नाम का उपनिषद, पीताम्बरोपनिषद ये भी 108 उपनिषदों में आता है। उसमें भगवती पीताम्बरा जो बगलामुखी है उसके बारे में, उसका स्वरूप और वर्णन प्राप्त होता है। तो उसमें कहते हैं अयम हैना ब्रह्मरंद्रे सुभगाम ब्रह्मास्त्र स्वरूपिणी मापनोति। ये जो भगवती है ये ब्रह्मास्त्र स्वरूपिणी है। ब्रह्मास्त्र जो स्वरूप है ये इसी से उत्पन्न हुआ है। ये जो अस्त्र है ये भगवती बगलामुखी से ही उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मास्त्र महाविद्याम शांभवीम सर्वस्तंभन करी। ये जो ब्रह्मास्त्र है ये क्या करता है? जब हमने कथाओं में या हमारे इतिहास में जब ब्रह्मास्त्र का आधान करते हैं, उसका जब आवाहन करके जब उसको छोड़ने के लिए प्रयास करते हैं, तो जब छोड़ते हैं तो जितना भी हो पूरा स्तंभन हो जाता है। जिस पे वो छोड़ा है और जहां जहां पर उसका छोड़ा है वो पूरा प्रदेश स्तंभित हो जाता है। स्तंभित यानी स्तब्ध हो जाता है, उनकी शक्ति निर्बली हो जाती है। इस प्रकार की वो, इस प्रकार का स्वरूप उसमें बताया है। उसके बाद सिद्धाम चतुर्भुजाम दक्षाभ्याम कराभ्याम उद्गर पाशौ वामाभ्याम जिह्वा वज्रम दधानाम। चतुर्भुजा है, सिद्ध है, भगवती का स्वरूप उपनिषद कह रहे हैं। सिद्ध है पीतवासाम पीतालंकार संपन्नाम। पीत वस्त्र धारण किए हैं, उसके बाद पीत अलंकार उसने आभूषण अपने शरीर पर धारण किए हैं। द्रूढ़ पीनोन्नत पयोधर युग्माढ्याम तप्तकार्त स्वर कुंडल द्वय विराजित मुखाम भोजाम। उसके बाद कुंडल धारण किए हैं और ललाट पट्टोल्लसत् पीत चंद्रार्धमनु बिभ्रति मुद्यत दिवाकरो द्योताम स्वर्ण सिंहासन मध्य कमल संस्थाम धिया संचिन्य। स्वर्ण सिंहासन पे आरूढ़ है। कमल संस्थाम, कमल रूपी जो सिंहासन है उसमें वो बैठी है, कमल में विराजमान है। और इस प्रकार से भगवती का जो तेज है वो अनेकों सूर्यों के तेज के बराबर उन्होंने वर्णन किया है। अब हम देखते हैं कि बगलामुखी ये शब्द की व्युत्पत्तिकारों ने किस प्रकार से की है। बगला शब्द का मूल अर्थ जो है, मूल शब्द जो है वो वल्गला है। वल्गला शब्द का ही अपभ्रंश बगला में हुआ है। जो शब्द लगाम है, लगाम शब्द का ही अपभ्रंश करके बगला कर दिया सामान्य भाषा में। जिस प्रकार से लगाम घोड़े की शक्ति को अवरुद्ध कर देती है, स्तंभित कर देती है, उसी प्रकार से यह बगलामुखी शत्रु की शक्ति को स्तंभित कर देती है। इसीलिए वो लगाम का बगला हो गया है। उसके बाद बगलामुखी के नामांतरण अनेकों ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। जैसे ब्रह्मास्त्र विद्या संजाता त्रैलोक्य स्तंभिनी परा तत्तेजो विष्णुजन तेजो विद्यानुविद्योर्गतम। उसमें कहा गया है भगवती के नाम वल्गामुखी, पीताम्बरा, बगला, ब्रह्मास्त्र विद्या, ऐसे सांख्यायन तंत्र के अनुसार भगवती के नाम प्राप्त होते हैं। खनु अवधारणे धातु है। जो हम कोई कुछ भी खोदते हैं, जब हम खोदते हैं तो खनु अवधारणे एक प्रकार का धातु है। उस धातु से नित खनेर मुठ सचोदात्ता, इस उनादि सूत्र के द्वारा मुख शब्द निष्पन्न होता है। मुख शब्द जो निष्पन्न होता है। वलगान खनति विदारयति इति बगलामुखी, ऐसे हम उसकी व्युत्पत्ति कर सकते हैं।
आगे देखते हैं। बगलामुखी का वैदिक स्वरूप, बगलामुखी के बारे में वेदों में क्या कहा गया। शुक्ल यजुर्वेद माध्यम शाखा के पंचम अध्याय में एक मंत्र आता है, रक्षोहणम वलगहनम वैष्णवी मिदमहंतम वलगमुत्किरामि यम्मे निष्ट्यो जममात्यो निचखाने दमहंतम वलगमुत्किरामि, ऐसे आता है। तो इसमें भगवती बगलामुखी के बारे में कह रहे हैं कि भगवती बगलामुखी पौराणिक युग या तांत्रिक युग की देवी नहीं है। बगलामुखी ये अनादि वैदिक काल से ही इसकी महत्वपूर्ण रूप से उपासना की जाती थी। वो उस समय उपास्य थी। यजुर्वेद में कहा, इसी मंत्र में यजुर्वेद में कहा गया है, इस मंत्र पे दो विद्वानों का भाष्य प्राप्त होता है, आचार्य उवट और आचार्य महीधर। तो महीधर इस मंत्र का जो भाष्य करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं देखिए। रक्षोहणम रक्षांसी या वाग अपहंती सा रक्षोहा ताम रक्षोहणम। उसको इसका अर्थ ये है, रक्षोहणम रक्षांसी या वाग अपहंती सा रक्षोहा, यानी जो वाग अपहंती, दुष्ट वाग का जो अपहरण करती है वो शक्ति, वो रक्षोहा है। वलगहनम वलगान कृत्या विशेषान भूमौ निखनितान शत्रुभिर विनाशार्थम हंती। वैदिक वाङ्मय में एक शक्ति प्राप्त होती है जिसका नाम है कृत्या। मंत्रों को कहकर किसी शत्रु पक्ष का यदि विनाश करना हो तो कृत्या नाम की देवी का ये आवाहन करके शत्रु पक्ष का विनाश करते थे, कृत्या। तो इस मंत्र में उन्होंने वलगान, वलग यानी कौन, तो कृत्या विशेष, जो कृत्या नाम की एक देवता है उसकी जो अधिष्ठात्री या उसकी जो क्या कहते हैं, उसकी प्रमुख जो देवी है वो कृत्या विशेष है। कृत्या विशेषान भूमौ निखनितान शत्रुभिः विनाशार्थम हन्ति। तो उसका आह्वान किस लिए किया जाता है? शत्रु के द्वारा हम पर जो आघात हुआ है या हम पर जो आक्रमण हुआ है उसका विनाश करने के लिए उस विद्या का आवाहन किया जाता है। वो कृत्या विशेष ही बगलामुखी है, ऐसा उनका कहना है। वैष्णवी विष्णु देवत्याम वाचम वदेति संबंधा। और उस कृत्या को क्या कहा है? वैष्णवी। वैष्णवी यानी विष्णु से संबंधित, क्योंकि इसका पुराण में इसका प्रमाण मिलता है कि विष्णु ने आवाहन किया तो ये देवी प्रकट हुई। देखिए, वेदों का अर्थ करने के लिए मैंने कहा ना कि केवल स्थूल रूप से आप करेंगे तो अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। आपको वेदों का अर्थ करने के लिए पुराणों का आधार, स्मृतियों का आधार, उपनिषदों का आधार, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा आदि शास्त्रों का आधार, षडंगों का आधार, क्योंकि वेद ये अभी हमने कहा कि निद्रा अवस्था में प्राप्त हुआ ज्ञान है। जैसे गीता, श्रीमद् भगवत गीता जो भगवान के मुख कमल से निसृत हुई, वो जागृत अवस्था का ज्ञान है। फिर भी क्लिष्ट है उसका ज्ञान प्राप्त करना, इतना सरल नहीं। प्रत्येक श्लोकों का अर्थ सरलता से नहीं कर सकते। तो जो निद्रित अवस्था में हुआ है, तो निद्रित अवस्था का ज्ञान तो उससे कितना पट सूक्ष्म और गुह्य होगा। इसीलिए इन सभी का आधार लेना पड़ता है। महाभारत में एक श्लोक आता है, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रूहि। इतिहास और पुराणों के द्वारा ही वेदों का उपब्रह्मण करना चाहिए, वेदों का अर्थ जानने का प्रयास करना चाहिए। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रूहि बिभेद्यल्पश्रुताद् वेदो। वेद कह रहे हैं कि अल्पश्रुत व्यक्ति से मुझे भय लगता है। अल्पश्रुत का अर्थ अल्पज्ञानी, अल्पज्ञानी व्यक्ति से मुझे भय लगता है।
क्यों भय लगता है? मामयम प्रहरिष्यति, वो स्वयं के अल्प ज्ञान के द्वारा मुझ पर प्रहार कर देगा, मेरा गलत अर्थ निकाल के। ऐसे वेदों को भय लगता है। इसीलिए यदि मेरा सूक्ष्मार्थ गुह्यार्थ आपको जानना है तो इतिहास और पुराणों का आधार लेना ही चाहिए। तो इसी प्रकार से वैष्णवी विष्णु विषयिणी, विष्णु के संबंध में जो है, ऐसी ये वैष्णवी विद्या इसके बारे में इस प्रकार से इनका मत है। पराजयम प्राप्य पलायनैः राक्षसैः इंद्रादिवधार्थम अभिचार रूपेण भूमौ निखाता अस्थिकेश नखादि पदार्थाः कृत्य विशेषा वलगा। देवताओं के साथ युद्ध करते करते पराभूत और भागते हुए राक्षसों ने इंद्रादि अपने शत्रुओं का वध करने हेतु भूमि में अभिचारिक कर्म करते हुए, अभिचारिक कर्म यानी क्या? अभिचार यानी तंत्र का विषय है। किसी शत्रुओं को बांधना हो, संबित करना हो, तो उसको उसके मूल लक्ष्य से भटकाना हो तो अभिचारिक कर्म किया जाता है। तो उन राक्षसों ने क्या किया? अभिचारिक कर्म करते हुए अस्थि, नख, केश जिन पदार्थों को भूमि में गाड़ दिया वे वलगा है। जो गाड़ दिया वे वलगा है। कात्यायन सूत्र जो है, कात्यायन श्रौत सूत्र, कात्यायन सूत्र में कृत्या के निवारण हेतु में जो प्रकरण आता है उसमें भी इस अभिचार की व्याख्या की गई है। अथर्ववेद में देखते हैं कि बगला के बारे में क्या आता है। अथर्ववेद में बगला सूक्त ही है। बगला सूक्त में कहा गया है, और यजुर्वेद की काण्व, तैत्तरीय, काठक और मैत्रायणी शाखा में भी कृत्याओं का स्वरूप प्राप्त होता है, वर्णन मिलता है, उल्लेख मिलता है। अभी जो ऋचा है, ये जो ऋचा हमें प्राप्त होती है, ये शुक्ल यजुर्वेद के 32वें अध्याय में है। जेन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढ़ा जेन स्वहा स्तभितम जेन नाकः जो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवा यह विखा विधेम। यहाँ भी स्तंभन कार्य का उल्लेख प्राप्त होता है। इस ऋचा में स्तंभन किया जाता है, शत्रु को पराजित करने के लिए स्तंभन किया जाता है। परंतु यहाँ पे देवी के उस स्वरूप का पुरुष रूप में प्रस्तुतिकरण है। स्तंभन की जो शक्ति है वो पुरुष रूप धारण करके अपने शत्रुओं का वध करती है, ऐसा यहाँ पे बताया है। भगवत गीता में भी एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्तभ्यात् मानवात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांतेन स्थितो जगत। यहाँ पे शत्रु का विनाश करने, शत्रु पर जय प्राप्त करने के लिए, शत्रु को पराजित करने के लिए भगवान उनको जय शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम, किस प्रकार का शत्रु है? कामरूप शत्रु है। तो उसमें वहां पे शत्रुओं का विजय प्राप्त करने के लिए भगवान कह रहे हैं। और भी शुक्ल यजुर्वेद में 5वें अध्याय में जो कहा गया, रक्षसां ग्रीवा अभिग्रंथानि बृहन्नसि बृहद्रवा बृहतीम इंद्राय वाचम वद। इस मंत्र में बृहती छंद वाले कृत्या के संबंध में जो मंत्र है वो बृहती छंद में ज्यादा करके है। बृहती छंद का उपयोगिता अधिक है। इसमें भाष्यकार सायण बता रहे हैं, बृहत तत्व राक्षसों का विनाश करने में विशिष्ट और बृहत्व गुण युक्त वाले बृहती छंद का उपयोग ज्यादा मिलता है। उसको रेखांकित करते हुए भाष्यकार सायण कहते हैं, उक्तंच दैवत ब्राह्मणो बृहस्पतेर भवति वाचम अभवन्। उसकी व्याख्या में कहते हैं, बृहस्पतेर वाचम वाक्यम बृहती छंदा। बृहस्पति का जो वाक्य है वो बृहती छंद कहलाता है। बृहस्पतेर वाचम वाक्यम बृहती छंदः अभवत्। वो बृहस्पति द्वारा जो ज्ञान प्रदत्त है वो बृहती छंद में परिणत हुआ। अक्षर अगच्छत् वा बृहत्या सार्धम बृहस्पति इति तस्मात् प्रजापतेर यज्ञे जायते इत्यर्थः। छांदोग्य उपनिषद में भी वागि बृहति तस्या एव पतिः।
वाचस्पति बोलते हैं ना हम, वाचस्पति यानी वाक का स्वामी, वाचा का जो स्वामी है वो वही बृहस्पति है। हाँ, वाचः पति ही स्वामी, पति ही नाम स्वामी, वाक का जो पति है वो बृहति बृहतेर वृद्धि कर्मणः, बृहति जो है वो बृहते नाम वृद्धि कर्म, बृहति नाम वृद्धि कर्म के लिए है। अभी देखते हैं कि आचार्य उवट की दृष्टि में वलगम जो शब्द आया है मंत्र में, वलगम, उसका क्या स्वरूप है। पंचम अध्याय में 23 से लेकर 25 में अभिचारिक कर्मों का निष्पादन वैष्णवी मिदमहंतम वलगम उत्किरामी में कहा गया है। पूर्व मंत्र रक्षोहणम वलगहनम वैष्णवी मिदमहंतम वलगम उत्किरामी। भाष्यकार उवट इसके बारे में कहते हैं शत्रु विनाशार्थम, शत्रु के विनाश के लिए भूमि में निक्षिप्त जो उनके पीछे देवता लगे थे उनको, उन पर अभिचार कर्म करने के लिए जो दैत्यों ने जो कर्म किया, अपने नख केश ये जो उन्होंने भूमि में अस्थि, भूमि में गाड़ी मंत्रों का उच्चारण करके वो शत्रु विनाशार्थ भूमि में निक्षिप्त कृत्या विशेष वलगह का अर्थ, वलगह इन कृत्याओं को जो नष्ट करने वाली देवता है वो वलगहा है। वलगम हंती अर्थात इन दुष्ट कृत्याओं को जो नाश करे, उनसे भी सामर्थ्यवती शक्ति, सामर्थ्यवती शक्ति वही बगलामुखी है। यानी देवताओं ने भी दैत्यों के आभिचारिक कर्मों को नष्ट करने के लिए जिस विद्या का प्रयोग किया, जिस विद्या के अधिष्ठात्री का उन्होंने आवाहन करके उनका पराभव किया, वही बगलामुखी है। ये यहाँ का वेद का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है। वलगान कृत्य विशेषान भूमौ निखनितान शत्रुभिर विनाशार्थम हंतीति वलगहाम महाशक्तिम ताम वलगहनम। इस प्रकार से अभिचारिक कर्मों के निवृत्त्यर्थ वैष्णवी महाशक्ति ब्रह्मास्त्र रूपिणी का देवताओं ने आवाहन किया था। यहां से वो शक्ति हमें उसका प्रमाण प्राप्त होता है वेदों से। तैत्तिरीय ब्राह्मण की दृष्टि में देखते हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है कि देवताओं का वध करने हेतु असुरों ने जो अभिचार प्रयोग किया, यह अभिचार ही वलग है। उसका प्रमाण है असुरा वै नियंतो देवानाम प्राणेषु वलगान न्यखनन। इसमें भी जो शुक्ल यजुर्वेद में कहा गया है उसी के जैसा, उसी से समानता रखने वाला प्रमाण प्राप्त होता है कि जो उन्होंने वलग नाम के कृत्यों का आह्वान किया, उसको नष्ट करने के लिए वलगहा इस प्रकार के। उसके बाद शतपथ ब्राह्मण की दृष्टि में इसका हम करते हैं, विवरण करते हैं। वलग शब्द का प्रयोग शतपथ ब्राह्मण में आया है। जदा वै कृत्याम उत्खनन्ति अथ सालसा मोघा भवति तथैवैष एतदस्मात् तत्र कश्चित् ईशन् मातृभ्यः कृत्यां वलगान् निखनति तानेतदुत्किरति। अभिचारों के षटकर्मों में अधिष्ठात्री देवी का नाम है कृत्य। जो षटकर्म कहे गए हैं तंत्र में, जारण मारण मोहन उच्चाटन स्तंभन और विद्वेषण 6 है, तो इसमें ये अभिचार कर्म है। अभिचार कर्मों को हम प्रशस्त नहीं मानते। वैदिक मतों अनुसार अभिचार कर्मों को प्रशस्त नहीं माना गया है, क्योंकि ये सात्विक प्रयोग में नहीं है और हमें सत्व का ही सर्वदा अनुसरण करना चाहिए। फिर भी सृष्टि है, ये जो पूरा संसार है, इसमें तो नाना प्रकार के, सभी प्रकार के स्वरूप प्राप्त होंगे या तत्व मिलेंगे। सत है तो असत भी है, अंधकार है प्रकाश भी है। तो ये षटकर्म जो है, यो हम इसको वामाचार कहते हैं। दक्षिणाचार जो होता है वो वेदोक्त होता है। वामाचार वेद विरुद्ध नहीं मान, लेकिन सात्विक विधि से नहीं होता, हम उसको गलत नहीं कर सकते। वो भी प्रवृत्ति के अनुसार लोग उसका सेवन करते हैं। तो वामाचार में षटकर्मों का ज्यादा करते हैं। तो जो अभिचार कर्म है
षटकर्मात्मक, राक्षसों ने उसका प्रयोग किया, क्योंकि राक्षसों में आसुरी प्रवृत्ति होती है। राक्षस तमोगुण प्रधान है, और ये जो षटकर्म है इसमें भी तमोगुण ही प्रधान है। देखिए, स्वभाव के अनुसार स्वीकरण हुआ। आजकल भी हम समाज में देखते हैं कि वामाचार होता है, वो उस व्यक्ति की प्रवृत्ति है। जो तेज खाना चाहता है, तेज यानी तीखा, मसालेदार, उस व्यक्ति को आप कंदमूल फल दे दो तो उसको नहीं पसंद आएगा। या सात्विक आहार उसको दे दीजिए आप, तो उसको, क्योंकि वो उसकी प्रवृत्ति है उसमें। उसी प्रकार से विद्या का ग्रहण करना, उपासना करना उस व्यक्ति की प्रवृत्ति। उसी प्रकार असुरों की प्रवृत्ति अभिचार कर्मों में ज्यादा है। उसी के बारे में शतपथ में कहते हैं कि ये अभिचार कर्मों की जो देवता है वो कृत्या है, यानी वामाचार कृत्या देवता है। कृत्या शब्द कैसे, इसकी उत्पत्ति कैसे है, व्युत्पत्ति कौन सा धातु है, क्या प्रत्यय है? कृत्या शब्द की उत्पत्ति है कृत छेदने धातु से, यानी छेदन करना, कृत छेदने। और ये धातु हिंसा बोलो, छेदन करना, एक प्रकार से हिंसा करना। और कृत्या को प्रसन्न करने के लिए विशिष्ट बलि दी जाती है, क्योंकि अभिचार कर्म है, वामाचार है, बलि दी जाती है। इस संबंधित अभिचारिक प्रयोगों को नियंत्रित करने वाली, इस प्रकार की कृत्याओं को जो नियंत्रित करती है, वो महाशक्ति बगलामुखी कही जाती है। सारांश है कि बगला, वेदों में बगला शब्द वलगा के नाम से प्रयुक्त हुआ है, वलगहा प्रयुक्त हुआ है। कुवट ने भी इसे वलगान कृत्य विशेषान भूमौ निखनितान ऐसी व्याख्या करके ये स्पष्ट किया है। निरुक्तकार आचार्य यास्क के द्वारा क्या कहते हैं इसके बारे में देखते हैं। महर्षि यास्क निरुक्त में वलगो वृणोते है, वृण आच्छादने धातु से वलग शब्द की व्युत्पत्ति स्वीकार करते हैं, आच्छादन करना। तंत्र शास्त्र में इसी शक्ति को बगलामुखी नाम से आवाहित किया जाता है या पुकारा जाता है। मुखी शब्द जो है, मुखी जो बगला में मुखी शब्द जो है वो उन्मुखी करने का नाम उसका बोधक है। यह अंगवाचक नहीं है। यदि ये जैसे यहाँ पे मुख शब्द निस्सरण यानी बाहर करना, इस प्रकार से निस्सरित करना इस अर्थ में प्रयुक्त है। मुखम निस्सरणम के अर्थ में अमरकोश ने उसको माना है। हैमकोश में भी मुख का अर्थ निस्सरण ही स्वीकार किया है। मुखम उपाय प्रारंभे श्रेष्ठे निस्सरणास्थयो हो, उपाय प्रारंभ श्रेष्ठ निस्सरण और मुख, ये उस मुख के अर्थ यहाँ बताए गए हैं। अब देखते हैं यजुर्वेद में जो अभिचारिक कर्म का प्रकरण है, उसके उन्मूलन एवं निवृत्ति के लिए इसी शक्ति का विनियोग यजुर्वेद की सभी शाखाओं में उपलब्ध होता है। हमें हमारे व्यावहारिक जीवन में भी बहुत बार ऐसा अनुभव आता है कि हम अस्वस्थ हो जाए तो कभी कभी औषधियां भी काम नहीं करती। औषधियां भी काम, तो एक सुभाषित है इसके बारे में, एक बताया जाता है। वेद्या वदंती कफवित्त मरुद्विकार। किसी कोई व्यक्ति यदि अस्वस्थ हो जाए तो वो वैद्य के पास जाता है, तो वैद्य कहते हैं कि वात कफ पित्त का असंतुलन हो गया है, इसमें से कोई एक प्रकोपित हो गया है या तीनों प्रकोपित हो गए हैं, इसके कारण आपका ये अस्वस्थता हुई है। तो फिर औषधोपचार शुरू होने के बाद भी उसको यदि आराम नहीं मिल रहा हो तो वो सोचता है कि फिर क्या कारण है, तो फिर ज्योतिषी के पास जाता है कि भाई कोई ग्रह की गति तो खराब नहीं हो गई, उसके कारण तो मुझे ये भोगना नहीं पड़ रहा है दुख। ज्योतिर्विदो ग्रह गतिम परिवर्तयन्ति, तो ज्योतिष कहते हैं
ये अमुक अमुक ग्रह की महादशा आई है, अंतरदशा आई है, या शनि की इस प्रकार से साढ़े साथी है, धैया है, जो भी कहते हैं, वो अपने ज्ञान के अनुसार उस दुख का निवारण करने का प्रयास करते हैं। ज्योतिष वैद्य अपने अनुसार करते हैं, ज्योतिषियों के बाद फिर ग्रहों की उपासना करके उनको उनका आविर्भाव देके उनके निमित्त दान करके उनका जप करके भी आपको यदि अस्वस्थता से मुक्ति नहीं मिल रही हो, आप स्वस्थ नहीं हो रहे हो, तो व्यक्ति तांत्रिक के पास जाता है, जो तंत्र से या मंत्र क्या था उनके पास जाता है। भूताभिषंग इति भूतविदो वदन्ति, तो वो कहते हैं कि अमुक अमुक अदृश्य शक्तियों के द्वारा आप पे आक्रमण हुआ है या आपको बाधा हुई। भूताभिषंग इति भूतविद, भूताभिषंग, भूत का तुम पर अभिचारिक कर्म हो गया, इसके कारण आप बीमार पड़े, ऐसे वो कहते हैं। तो फिर आप ये कर लो, वो कर लो, ऐसे वो तांत्रिक क्रिया बताते हैं उनके ज्ञान के अनुसार। तो फिर भी आपको ये होता नहीं कि इसका कारण क्या है। ठीक है, मैं ठीक भी हो गया, लेकिन ये मुझे हुआ क्यों था, इसका कारण जानने के लिए आप फिर तपस्वियों के पास आते हैं, जो संसार के मोह माया से परे चले गए हैं। ऐसे मनीषियों के पास आप जाकर पूछते हैं कि गुरुदेव हमें क्या हुआ, तो उस समय वो बोलते हैं प्राचीन कर्म बलवन मुनयोगम, आपके जो प्राचीन कर्म है उसके द्वारा ही आपको दुख, अस्वस्थता, अरोगता प्राप्त हुई है, रोगता प्राप्त हुई है। तो आपको उसके निवारण के लिए प्रयास करना चाहिए। तो सभी दुखों का मूल क्या है? पूर्व कर्म, पूर्व जनित कर्म, हमारे ही स्वयं के कर्म, ऐसा इसमें प्राप्त होता है। तो ये जो वेदों में ऐसा कहा गया है, हाँ, वेदों में ऐसा है। तो इस प्रकार के अभिचारिक प्रकरण हमें समाज में दिखने को मिलते हैं। कोई कुछ कर देता है, अपनी विद्या का दुरुपयोग कर देता है, जैसे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र विद्या का दुरुपयोग किया ही था, सुविख्यात है वो प्रकरण। तो इस प्रकार का विद्या का दुरुपयोग कोई कर दे, अभिचारिक कर्म हम पर कर दे आसुरी बुद्धि से, तो फिर उसके लिए हम अपना संरक्षण कैसे करें? तो वेदों में इसके लिए उसके उन्मूलन और निर्मुक्ति के लिए, निवृत्ति के लिए हमें वेदों में उपाय प्राप्त होते हैं। यजुर्वेद की तैत्तरीय, मैत्रायणी, काठक, माध्यन्दिन, काण्व आदि संहिताओं में इसके उपाय प्राप्त होते हैं। कोई ऐसी शक्ति से हम पर प्रहार कर दे, आघात कर दे, तो उसके निवारण के लिए विनियोग प्राप्त होते हैं। इसीलिए निष्कर्ष यह प्राप्त होता है कि भगवती बगलामुखी को तामसिक शक्ति मानकर उन्हें तामसी विद्या, तामसिक शक्ति जो हम कहते हैं, आज भ्रांतियां फैला दी है भगवती बगलामुखी के बारे में। यानी ये जो हमारी वेदोक्त शक्ति है, जो अनादिकाल से है, उस शक्ति को भ्रांति करके बहुत गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। आज बगलामुखी का कोई नाम सुनता है तो उसको आप समझ गए कि दूर ही जाते हैं उससे। कोई उसका साधक हो, उपासक हो, जो सात्विक विधि से कर रहा हो, उससे भी कहते हैं कि ये निंद्य व्यक्ति है। तो ये जो भ्रांतियां हैं, ये भ्रांतियां हमें कब दूर होंगी? जब हम वेद नारायण की शरण में जाएंगे। हम वेद नारायण की शरण में जाने के बाद ही हमें वास्तविक ज्ञान का ये होगा, वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा। नहीं तो अज्ञानवश हम अच्छी विद्याओं से दूर चले जा रहे हैं। आज जो वेदों से हमें दूर ले जाना चाहते हैं, वो इसमें सफल हो जाते हैं। इसीलिए जो भी हमारी विद्याएं हैं, हमारी उपासना पद्धतियां हैं, जो अनादिकाल से चली आ रही है और जिसके द्वारा हम आत्मोन्नति और देशोन्नति दोनों कर सकते हैं, उससे दूर जाने के लिए लोग प्रयासरत हैं। हमें उससे बहाना जाते हुए वेदों की शरण में जाके उस तत्व का सूक्ष्मता से अभ्यास करके, या जो उसके ज्ञाता है उनके पास जाके चर्चा करनी चाहिए। तो भगवती का उत्पत्ति काल कब हुआ?
उसके बारे में एक प्रमाण प्राप्त होता है कि भगवती का उत्पत्ति का कारक भगवान विष्णु है, इसीलिए उसे वैष्णवी शक्ति कही गई। वैष्णव दिन था भौमवार, भौमवार यानी मंगलवार, मंगलवार के दिन भगवती प्रकट हुई। जन्म स्थान के बारे में कहा जाता है कि सौराष्ट्र के हरिद्रा सरोवर के वत्स तटस्थ जल में, सौराष्ट्र यानी आज का जो गुजरात है, गुजरात के सौराष्ट्र में हरिद्रा सरोवर के वत्स तटस्थ जल में भगवती प्रकट हुई। तिथि चतुर्दशी थी, समय अर्धरात्रि का था और नक्षत्र मकार समन्वित कुल नक्षत्र, और मूल स्वरूप भगवती बगलामुखी का मूल स्वरूप क्या है? तो महात्रिपुर सुंदरी, जो श्री विद्या की अधिष्ठात्री देवी है, महात्रिपुर सुंदरी, वो उसका मूल स्वरूप, उसी स्वरूप से वो ये कार्य के लिए प्रकट हुई। इस प्रकार से भगवती बगलामुखी का बहुत परिचय प्राप्त होता है। भगवती बगलामुखी के नाम वल्गामुखी, बगलामुखी, बगला, पीतांबरा, ब्रह्मास्त्र विद्या, और आज जो 4 पीठ है शंकराचार्य की, दक्षिण जैसे पूर्व भारत का जो पीठ है वो ऋग्वेदामनाय है, यानी पूर्वामनाय, उस पीठ का जो वेद है वो ऋग्वेद है, ये सुपरिचित। उसी पश्चिम में आए तो द्वारका है, द्वारका ये पीठ है पश्चिमामनाय, उसका वेद है सामवेद, तो सामामनाय है। उत्तर भारत में बद्रीनाथ है, जो ज्योतिर्मठ करके प्रसिद्ध है बद्रीनाथ के पास, वो उत्तरामनाय है, तो वहां का वेद है अथर्ववेद। और दक्षिण भारत में जो श्रृंगेरी है कर्नाटक में, उसका जो पीठ का वेद है वो यजुर्वेद। तो इन वेदों में भी इसकी परंपरा अव्याहत रूप से शुरू है। तो उत्तरामनाय और दक्षिणामनाय में इसकी परंपरा का ज्यादा प्रचार है, बगलामुखी के उपासना का। अपनी उपासना पद्धति में उनके जो नित्य विधि है, नित्य आचार है, उसमें उसकी उपासना की जाती है। इनका कुल कौन सा है? तो श्री कुल है बगलामुखी। दश महाविद्याओं में 2 कुल प्राप्त होते हैं, काली कुल और श्री कुल। श्री कुल में 6 महाविद्याएं हैं और काली कुल में 4 महाविद्याएं हैं। तो उसमें बगलामुखी का कुल श्री कुल माना गया है। इसी प्रकार से उसकी अंग विद्या है, बगलामुखी की अंग विद्या है। वेदों में जो मंत्र प्राप्त होते हैं, जैसे मृत्युंजय मंत्र, ये उसी का अंग मंत्र है, क्योंकि बगलामुखी का जो शिव है वो त्र्यंबक रूप से पूजित है, क्योंकि शिव और शक्ति साथ साथ चलते हैं। शक्ति और शिव जो है वो साथ चलते हैं, तो यदि बगलामुखी शक्ति है तो उसका शिव जो है वो त्र्यंबक है। इसीलिए वेदों में जो प्राप्त मंत्र है, मृत्युंजय मंत्र, फिर आग्नेय मंत्र, वारुण मंत्र, पर्जन्य मंत्र, सम्मोहन मंत्र, पाशुपत मंत्र, ये सब उसकी अंग विद्याएं है। तो उस कार्यों के लिए, जैसे कोई रोग हुआ हो या अतिशय व्यक्ति मृत्यु के समीप खड़ा ऐसा दिख रहा हो, तो हम मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करवाते हैं। वो भगवती का ही एक भगवती की ही अंग विद्या है। इस प्रकार से बगलामुखी के बारे में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए वेदों की शरण में जाके नाना प्रकार की विद्याओं का, जो हमारी भारतीय प्राचीन विद्याएं हैं, जो हमारा ऐहिक और पारलौकिक कल्याण कर सकती है, उसका हम सर्वदा मनन चिंतन करें और उसका प्रतिदिन अनुष्ठान, ध्यान धारणा करके अपना कल्याण साधे। इस प्रकार से आज की सेवा भगवती श्रुति माता को अर्पण करते हुए विराम। ये बंद करना था, आप कर दीजिए। वो बिहारी जी को पहुंचा दें।